उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बता दिया है कि वो कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वाराणसी आए अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए रिपोर्ट। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा। क्या प्रियंका वाराणसी से लड़ेंगी चुनाव? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पुरानी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनौती देना तय हो गया है। ये दावा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया है। राय से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल अमेठी से ही स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरेंगे। पूरे प्रदेश में राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। अजय राय ने राहुल के अलावा प्रियंका गांधी के भी यूपी से ही चुनाव लड़ने के संकेत दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी अगर बनारस से चुनाव लड़ने की इच्छा करेंगी तो उन्हें जिताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता जान लगा देंगे। चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के अजय राय के दावे पर बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने तंज कसा है। आरपी सिंह ने कहा कि अजय राय राहुल गांधी के साथ मजाक कर रहे हैं, वे अमेठी जाकर लोगों से बात करें। आरपी सिंह ने दावा किया कि अमेठी में राहुल गांधी की जमानत भी नहीं बचेगी। अमेठी ही नहीं, वायनाड में भी राहुल की सीट खतरे में है। अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इसे? अजय राय मजाक कर रहे हैं, वह एक भद्दा मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। उनकी जमानत नहीं बचेगी और मेरा चैलेंज स्वीकार करें अजय राय। उनको बोलो ये जो बात लखनऊ में बैठकर कर रहे हैं, वह ये बात अमेठी में जाकर करें और लोगों का जवाब हाथों हाथ सुन लेंगे वहाँ पर। राहुल गांधी इस बार वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि उनको पता है कि अमेठी या वायनाड कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त होगी। यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अजय राय वाराणसी पहुंचे थे। आते ही उन्होंने अपने बयान से कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में हलचल पैदा कर दी है। बता दें कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। हालांकि केरल की वायनाड सीट से वो अच्छे मतों से जीतकर सांसद बने थे, लेकिन अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान से चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी में चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2023 का विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, बीजेपी के 21 प्रत्याशी और सवाल ये कि आखिर किसकी होगी जय और किसको है भय। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल है। सीएम के गढ़पाटन में चाचा भतीजे के बीच चुनावी जंग का शंखनाद हो गया है। टिकट मिलते ही सीएम भूपेश बघेल के भतीजे विजय बघेल ने चाचा पर सियासी हमलों की शुरुआत कर दी। वहीं सीएम बघेल ने भी बीजेपी की लिस्ट पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए देखते हैं चुनावी मैदान में चाचा वर्सेस भतीजे की लड़ाई से कितनी दिलचस्प हो चली है सूबे की सियासत। विधानसभा चुनाव से पहले टिकट बंटवारे में बीजेपी ने बाजी मार ली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। गुरुवार को पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी करते हुए मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी जीत के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले करने से पार्टी को तैयारी करने का वक्त ज्यादा मिलेगा।
छत्तीसगढ़ के लिए जारी लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चित सीट दुर्ग जिले की पाटन है। यहाँ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। ओबीसी बहुल सीट पाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है। वहीं विजय बघेल और भूपेश बघेल के बीच चाचा भतीजे का रिश्ता भी है, यानी इस सीट पर चुनाव दिलचस्प हो गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे की चुनावी लड़ाई को लेकर सियासत भी पूरे उफान पर है। तो किसी को भी सूली में चढ़ा देने वाले लोग हैं। जब नंद कुमार साय जी को मुख्यमंत्री बनने का संभावना था, उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी जी के साथ लड़वा करके उनका राजनीति समाप्त कर दिए। आज विजय बघेल जी को माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लड़वा करके उसका राजनीतिक एपिसोड लोग क्लोज करने वाले हैं। तो ये लोग बड़े माहिर लोग हैं और कब किसका राजनीतिक पत्ता काट देंगे वो दिख रहा है सीधा सीधा। कभी इस प्रकार का रणनीति नहीं बनता। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशी तय कर दिए हैं, लेकिन सियासी सवाल ये है कि इससे भय किसको है और जय किसको मिलेगी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री का पत्ता साफ कर दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दिया गया है। क्या विक्रांत सिंह को टिकट मिलना इस बात का संकेत है कि डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ होने वाला है? कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, राम सेवक पैकरा। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा, तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था। लेकिन सीएम के भतीजे विजय बघेल ने टिकट मिलने के साथ ही चाचा पर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। विजय बघेल का कहना है कि सीएम के मन में डर और भय हो गया है। विजय बघेल ने कहा कि मैं उनके अंदर की पीड़ा को समझता हूं। वो अंदर की पीड़ा मैं समझता हूं उसकी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो चेहरे से ठीक है दिखावापना कर रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूं और पाटन की जनता समझ सकती है। उसके मन में कितना डर और भय हो गया है, और वो डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और अब अपने धरातल में आएंगे। वो जो पिछली बार आपने परिस्थिति का रिपीट मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे, क्योंकि आज पाटन क्षेत्र की जनता ने जिन्होंने 5-5 बार उन्हें विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, आज वहाँ के लोग अफसोस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ही हैं जो इस जैसे मुख्यमंत्री को बनाकर बार बार भेजते हैं, और आज मुख्यमंत्री है फिर भी आज कलंकित कर दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पाटन धरती है, और उस धरती को कलंकित करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये वहाँ के विधायक और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। ये चौथी बार है जब विजय बघेल अपने चाचा भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में होंगे। विजय सबसे पहले 2003 में एनसीपी के टिकट पर पाटन सीट से भूपेश बघेल के सामने चुनाव लड़े थे, तब वो हार गए थे। लेकिन 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को 7500 वोट से हराया था। इसके बाद चाचा भतीजे 2013 में भी आमने सामने थे, लेकिन भतीजे को हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर चाचा भतीजा चुनावी मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। जाहिर है इस बार भी पाटन में दिलचस्प मुकाबला होगा। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 रायपुर।